हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार। काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का, विद्वान साथियों का, मैं अंशराज चक्रधारी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आ जाइएगा। ममता जी गुड इवनिंग, अंजलि जी राम राम, शिव सिंह जी नमो नमः, सीमा जी नमो नमः। स्वागत है आप सभी विद्वान साथियों का। आ जाइएगा मित्रों। एक बार मैं आप लोगों से अभी आग्रह करूंगा कि जिन ग्रुपों में आप सब जुड़े हुए हो एक बार भेज दीजिएगा, फिर अपन अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। रामदयाल जी राधे राधे। चलिए, मैं आशा करता हूं आप सब भेज रहे होंगे अपने अपने ग्रुपों में। राजेश जी नागर गुड इवनिंग, अंकिला जी गुड इवनिंग, हरि गोविंद जी नमस्कार, पूजा जी गुड इवनिंग। चलिए बंधुओं, देखिएगा, वैदिक साहित्य को लेकर के हम चल रहे थे बच्चों। क्या लेकर के चल रहे थे गुरुजी? वैदिक साहित्य लेकर के चल रहे थे गुरुजी। क्या लेकर के चल रहे थे? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। चलिए, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य को लेकर के चल रहे थे और वैदिक साहित्य में ही हम जान रहे थे। रागिनी जी गुड इवनिंग, हर्षित जी प्रजापति गुड इवनिंग, स्वागत है हर्षित जी आपका। चलिए, वैदिक साहित्य, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, ಇವತ್ತು रहेगुम। चलिए, आ जाइएगा। आओ मेरे मित्रों, करते हैं आज की क्लास को प्रारंभ। वैदिक साहित्य। रितु जी, शिव भैया, आपका सेंटर कहाँ है? चलिए, बातें करने आए हो क्या, कि पढ़ने आए हो बच्चों? स्टडी गुड इवनिंग। चलिए, वैदिक साहित्य में हमने जाना था सबसे पहले तो वेद शब्द की व्युत्पत्ति को हमने जाना था, साहित्य की व्युत्पत्ति को हमने जाना था, और विगत क्लास में हमने जाना था कि जो प्रारंभ में वेद थे वो ऋचाओं के रूप में थे, एक संपूर्ण ऋचाओं के रूप में थे। उन ऋचाओं को अलग अलग करने का काम विव्यास है। विव्यास वेदान यस्मात् स वेद व्यास। वेद व्यास जी ने इन ऋचाओं को पृथक करने का काम किया था। और प्रथम जो ऋचा है, प्रथम जिस ऋचा को रखा उसका नाम रखा वेद व्यास जी ने ऋग्वेद, और ऋग्वेद का ज्ञान दिया है पेल को। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद का ज्ञान दिया था वैशंपायन को। और फिर आता है सामवेद, सामवेद का जो ज्ञान था बच्चों वो दिया था सामवेद का जो ज्ञान दिया था वो दिया था जैमिनी को। और चौथा जो वेद था हमारा अथर्ववेद, और अथर्ववेद का जो ज्ञान दिया था बच्चों वो दिया था समंतु को। इस प्रकार वेद व्यास जी ने इन चारों ऋचाओं को अलग अलग किया, पृथक करने का काम वेद व्यास जी ने किया। चारों जो प्रवर्तक ऋषि हैं उन ऋषियों को वेद व्यास जी ने इन वेदों का उपदेश दिया। फिर हमने इसी प्रसंग को हम लेकर के चल रहे थे और आगे हमने जाना था बच्चों, इसी में हमने जाना था कि जो चार वेद हैं, चारों वेदों का ज्ञान देने के बाद में जो प्रारंभिक 3 वेद हैं उन 3 वेदों को हमने वेद त्रयी कहा था। वेद त्रयी में ऋग्वेद को हमने शामिल नहीं किया था, क्योंकि वेद त्रयी में जो है अभिचार मंत्रों का बाहुल्य है। मोहन, उच्चाटन इत्यादि मंत्रों का इसमें वर्णन होने के कारण इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। फिर हमने जाना था कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ऋग्वेद की अग्नि से, यजुर्वेद की वायु से, और जो सामवेद है ऋग्वेद की अग्नि से तथा वायु से, यजुर्वेद की और सूर्य की सामवेद से उत्पत्ति हुई है। फिर हमने जाना था चारों वेदों के 4 ऋत्विज हैं। चारों ऋत्विजों को हमने जाना। ऋग्वेद का जो ऋत्विज था उसको हमने कहा था होत्री, होता। क्या कहा था? होता। और होता क्या करता है? ये
आवाहन करता है, देवताओं को बुलाने का जो काम करता है वो होता करता है। दूसरा जो वेद था हमारा वो कौन सा था? यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो ऋत्विज था उसको हमने कहा था अध्वर्यु, और अध्वर्यु का कार्य है यज्ञ संपादित करना, यज्ञ संपादित करना। और तीसरा जो वेद था वो सामवेद, और सामवेद का जो ऋत्विज था बच्चों वो था हमारा उद्गाता, और उद्गाता का काम है मंत्रों का गायन करना। और चौथा जो वेद था वो है अथर्ववेद, और अथर्ववेद का जो ऋत्विज था बच्चों वो हमने जाना था अथर्ववेद का जो ऋत्विज था वो हमने जाना था ब्रह्मा। क्या जाना था? ब्रह्मा। इन चारों ऋत्विजों को और चारों वेदों की प्रक्रिया को हमने जाना, चारों वेदों और चारों वेदों की प्रक्रिया को हमने जाना था। और इसके बाद में हमने जाना था कि वेदों के जो रक्षण करने की उपाय हैं, वेदों के संरक्षण करने के उपाय हैं, उन्हें हमने विकृति कहा था। और ये विकृतियां 8 थी। कितनी थी? 8 विकृतियों को हमने जाना था। और इसी प्रसंग में हमने जाना था कि एक मूल प्रकृति होती है, प्रकृति के 3 भाग हमने किए थे, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। इन तीनों पाठों को भी हमने जान लिया था बच्चों। और जानने के बाद क्रमशः हमने वेदों का रचना काल स्वीकार किया था कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उस सृष्टि के प्रारंभ में मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक 6000 से 4000 ईसा पूर्व मानते हैं, इत्यादि। वेदों का जो समय है वो समय हमने जाना। समय के बाद में हमने जाना था कि कुल वैदिक 26 छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख छंद हैं वो कितने हैं? 21 हैं, ऐसा हमने जान लिया था। और उनमें से भी जो 7 महत्वपूर्ण छंद हैं उनमें कितने वर्ण होते हैं ये सब हमने लिख लिया है, ये सब हमने विगत क्लास में जान लिया था। अब वैदिक परिचय के बाद हमारे पास जो पहला वेद आता है उस पहले वेद की परिचर्चा आज की क्लास में मुझे आप लोगों से करनी है। और पहले वेद के रूप में बच्चों जो वेद हमारे पास आता है वो है मित्रों कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। यानी आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद परिचय। ऋग्वेद का सामान्य परिचय हम पढ़ने वाले हैं और यही हमारे पाठ्यक्रम में है। चारों वेदों का सामान्य परिचय हमारे पाठ्यक्रम में है, यही हमें पढ़ना है। प्रवीण जी प्रणाम, स्वागत है आपका। चलिए आइएगा बच्चों, मतलब सेंटर आ गए हैं आप लोगों के। अभी 2 मैराथन भी मुझे लेकर के आना है, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है। एक मैराथन कल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैराथन जरूर देखिएगा साथियों, वो आपके संजीवनी बूटी का काम करने वाली है आपके परीक्षा में। तर्क छंद अलंकार तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है तिवारी जी। चलिए आइएगा, जानते हैं ऋग्वेद क्या है बच्चों। ऋग्वेद, ऋग्वेद को हम जानते हैं ऋचाम वेद है ऋग्वेद। क्या कह रहा हूं मैं? ऋचाम वेद है ऋग्वेद। ऋचाम वेद है ऋग्वेद। ऋचाम वेद है ऋग्वेद। ऋचाम वेद है ऋग्वेद है। ऋचाओं के वेद को ऋग्वेद कहा गया है। जो ऋचाएं हैं अर्थात जो मंत्र हैं उन मंत्रों को ही क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाम वेद है ऋग्वेद है, ऋचाओं के वेद को ही ऋग्वेद कहा गया है। कहा भी गया है ऋच्छन्ते। क्या कहा गया है? ऋच्छन्ते, ऋच्छन्ते स्तुयन्ते, ऋच्छन्ते स्तुयन्ते, ऋच्छन्ते स्तुयन्ते देवा अनया इति ऋग्वेदः। ऋच्छन्ते स्तुयन्ते देवा अनया इति ऋग्वेदः। देवा अनया इति ऋग्वेदः। ऋच्छन्ते स्तुयन्ते देवाः अनया इति ऋग्वेदः। इति ऋग्वेदः। क्या मतलब है गुरुजी? मतलब भी आपको बता दो। देखो हिंदी आपके परीक्षा में नहीं आनी है, जितनी भी मैं संस्कृत की पंक्तियां लिख रहा हूं वही आपसे प्रश्नव्य है, वही आपसे पूछी जाएगी साथियों। क्या कहा मैंने कि जो ऋचाओं का वेद है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद। ऋच्छन्ते, ऋच्छन्ते स्तुयन्ते देवाः अनेन इति ऋग्वेदः। मतलब ऋच्छन्ते जिन ऋचाओं के द्वारा या जिन मंत्रों के द्वारा, ऋच्छन्ते का मतलब क्या हुआ? जिन ऋचाओं के द्वारा, जिन ऋचाओं के द्वारा, ऋचाओं या मंत्रों के द्वारा, मंत्रों
के द्वारा, जिन ऋचाओं या मंत्रों के द्वारा, जिन ऋचाओं या मंत्रों के द्वारा स्तुयन्ते स्तुति की जाती है। क्या की जाती है? स्तुति की जाती है देवा देवताओं की, अनिया जिनके द्वारा, मतलब जिन ऋचाओं के या मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋच्छन्ते स्तुयन्ते देवा अनिया इति ऋग्वेद है। ऋग्वेद है जिन ऋचाओं या मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं की स्तुति की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ऋग्वेद कहते हैं। और ये ऋचाएं कैसी हैं? तो याद रखना, ये ऋचाएं कैसी हैं? ये ऋचाएं कैसी हैं? तो पद्यात्मक हैं। कैसी हैं? पद्यात्मक, पद्यात्मक, पद्यात्मक हैं। ये ऋचाएं कैसी हैं? पद्यात्मक हैं। आपसे पूछा जाए पद्यात्मक वेद कौन सा है, तो फिर आपको याद रखना है ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वो कैसी हैं? पद्यात्मक हैं। इसलिए पद्यात्मक वेद है। कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद है। जबकि गद्यात्मक, गद्यात्मक को यजु, गद्यात्मक वेद को यजुर्वेद कहा गया है। और पद्यात्मक वेद कौन सा है? पद्यात्मक वेद है बच्चों कौन सा? कौन सा? कौन सा है? ऋग्वेद है। यानी ये ऋचाएं कैसी है? पद्यात्मक हैं। पद्यात्मक हैं। पद्यात्मक ऋचाएं होने के कारण ही ऋग्वेद को पद्यात्मक वेद कहा गया है, पद्य में लिखा गया वेद है। और पद्यात्मक कैसा होता है? छंदबद्ध रचना होती है। कैसी होती है? छंदबद्ध रचना, अर्थात छंदबद्ध रचना को ही ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद कहा गया है, कहा गया है। क्योंकि जो पद्य हैं, पद्यों में क्या हैं? छंद हैं। छंदबद्ध रचना होने के कारण ही इन ऋचाओं को संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋग्वेद ने कह करके मैं क्या कह दूं? संहिता कहा गया है। छंदबद्ध रचना होने के कारण, छंदबद्ध रचना होने के कारण, छंदबद्ध रचना होने के कारण इन ऋचाओं को, छंदबद्ध रचना होने के कारण इन ऋचाओं को संहिता कहा गया है। संहिता कहा गया है। संहिता कहा गया है। और इसी कारण ऋग्वेद को ऋक संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अतः ऋग्वेद को ऋक संहिता, ऋक संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋक संहिता कहा जाता है। कहा जाता है। वापस सुन लीजिएगा, एक बार पुनः कह रहा हूं। जिन ऋचाओं या मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उन्हें ऋग्वेद कहते हैं। और ये जो ऋचाएं हैं, ये मंत्र हैं, ये कैसे हैं? पद्यात्मक। इसलिए ऋग्वेद को भी क्या कहते हैं? पद्यात्मक वेद कहते हैं। छंदबद्ध रचना होने के कारण ऋचाओं को क्या कहते हैं? संहिता। अतः ऋग्वेद को ऋक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ऋक संहिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ता हूं बच्चों। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, ले लिया होगा बच्चों, अब आगे बढ़ता हूं, सुनिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, ऋग्वेद के अपर नाम, ऋग्वेद के अपर नाम, अपर नाम, अपर का मतलब होता है दूसरा नाम। ऋग्वेद के और क्या क्या नाम हैं? सुन लीजिएगा, ऋग्वेद के और क्या क्या नाम हैं? ऋग्वेद के और क्या क्या नाम हैं? तो सुनिएगा। ऋग्वेद में जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेद का जो ऋत्विज है, उस ऋत्विज का नाम क्या है गुरुजी? होता है। इसलिए इस वेद को होत्री वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? होत्री वेद है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेद का विभाजन 2 क्रमों में किया गया है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम में। ऋग्वेद का विभाजन 2 मंडलों में हम करने वाले हैं, अष्टक क्रम और मंडल क्रम में। आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10,000 श्लोक हैं, इसलिए ऋग्वेद को 10 तई भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? दस्तही। क्या कहा जाता है? दस्तही। अर्थात ये दोनों ऋग्वेद के अपर नाम हैं। ये ऋग्वेद के क्या हैं? अपर नाम हैं बच्चों। आपको पता है ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। अर्थात वेदों के चारों जितने भी वेद हैं सभी वेदों के उपवेद हैं। ऋग्वेद का नाम दस्तई ताई भी है, बिल्कुल दस्ताई नहीं दस्तई है। 10,000 श्लोक होने के कारण, 10 मंडल होने के कारण इसको कहा गया है दस्तही। क्या कहा गया है अनुप जी? दस्तही कहा गया है। अब सुन लीजिएगा, ऋग्वेद में जो ऋत्विज है वो होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा बच्चों? इसका नाम होत्रिवेद पड़ा। अब सुनिएगा, प्रत्येक वेद के उपवेद हैं। प्रत्येक वेद के क्या है? उपवेद। अर्थात मैं चारों वेदों के उपवेद एक साथ लिखूंगा तो आपको सुविधा रहेगी याद होने में। सुनो, चारों वेदों के उपवेद, चारों वेदों के उपवेद, चारों वेदों के उपवेद उपवेद व प्रवर्तक आचार्य, प्रवर्तक आचार्य या प्रवर्तक लिख देता हूं। सुनो, 4 वेद हैं और 4 वेदों के प्रवर्तक। सुनो, सबसे पहले वेद का नाम, फिर उपवेद, और फिर यहां लिखेंगे हम प्रवर्तक। 4 वेद हैं और चारों वेदों के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। 4 वेद हैं और चारों वेदों के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। तो सुन लीजिएगा, चारों वेदों को क्रमशः हम जानते हैं। पहले 4 वेद हम सभी जानते हैं। पहला वेद कौन सा है बच्चों? गुरुजी सब जानते हैं, इसी को तो हम पढ़ रहे हैं। कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा वेद कौन सा है? अरे गुरुजी यजुर्वेद है, गद्यात्मक वेद है। बोलो गुरुजी हाँ। और तीसरा वेद कौन सा है गुरुजी? तीसरा वेद है गुरुजी सामवेद। कौन सा है? सामवेद। इन तीनों को ही तो हम वेद त्रयी कहते हैं। और चौथा कौन सा है गुरुजी? चौथा है सबसे नया वेद है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं। अब चारों वेदों के गुरुजी उपवेद भी हैं। क्या है गुरुजी? उपवेद है। तो ऋग्वेद का उपवेद है कौन है गुरुजी? आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। फिर यजुर्वेद का उपवेद क्या है गुरुजी? ये भी तो हमें बता दीजिएगा। यजुर्वेद का उपवेद है बच्चों धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। फिर सामवेद का कौन सा उपवेद है गुरुजी? गानवेद है। गानवेद को ही गांधर्व वेद भी कहते हैं। गांधर्व वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गान वेद कह दो या गांधर्व वेद कह दो। और अथर्ववेद के तो गुरुजी अनेक उपवेद हैं। अथर्ववेद के तो गुरुजी अनेक उपवेद हैं। कौन कौन से हैं गुरुजी? बता तो दो हमें, हम याद कर लेंगे। जितने भी होंगे सबको रट्ठा मार लेंगे। बोलो गुरुजी हाँ। चलिए, तो फिर अथर्ववेद के हैं गुरुजी सर्पवेद। कौन कौन सा? सर्पवेद। पिशाच वेद, सर्पवेद, पिशाच वेद और असुरवेद। और बताओ गुरुजी कौन सा होता है? अरे गुरुजी पुराण वेद। और बताओ गुरुजी कौन सा होता है? अरे बच्चों इतिहास वेद। और बताओ गुरुजी और कौन सा होता है? सर्प वेद होता है, पिशाच वेद होता है, असुर वेद होता है, पुराण वेद होता है, इतिहास वेद होता है, स्थापत्य वेद होता है। क्या होता है? स्थापत्य वेद होता है। और भी होते हैं क्या? अरे होते हैं बच्चों, और भी होते हैं।
अरे गुरुजी शिल्प वेद भी होता है। कौन सा होता है? शिल्प वेद भी होता है। अर्थात अथर्ववेद के इतने सारे उपवेद हैं बच्चों, अथर्ववेद के इतने सारे उपवेद हैं बच्चों। अरे आपको क्लास समझ में तो आ रही है ना? एक तो मैं यूं ही चिल्लाए जा रहा हूं, मेरे ही समझ में आ रहा हो, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना मेरे बच्चों? अरे ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि भाई मेरे समझ में आ रही हो, आपके कोई बात ही समझ में नहीं आ रही हो? ऐसा है क्या? तिवारी कवि कहते हैं 8 होते हैं। अरे संख्या फिक्स नहीं है तिवारी कवि जी, अरे संख्या फिक्स नहीं है तिवारी जी कवि जी, बता देता हूं संख्या इनकी फिक्स नहीं है। चलिए अब आपको मैं प्रवर्तक बता देता हूं। क्लास अच्छी लग रही है क्या आपको? क्लास अच्छी लग रही तो एक बार लाइक भी दबा दो ना। कौन से पैसे मांग रहा हूं आपसे, लाइक दबाने की तो कह रहा हूं। चलिए आइएगा बच्चों, आगे बात करते हैं इनके प्रवर्तक आचार्य। तो सुनो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों, इसका जो आयुर्वेद है, इस आयुर्वेद के जो प्रवर्तक है ना, वो तो वैसे तो ब्रह्मा जी को माना जाता है बच्चों। किसको माना जाता है? ब्रह्मा जी को। लेकिन ब्रह्मा जी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या किया जाएगा? ब्रह्मा जी नहीं होगा तो फिर मेरे प्यारे बच्चों धनवंतरी मिलेगा। धनवंतरी 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 मिलेगा नाम। जो भी मिले दोनों में से लगा डालिए तो फिर आपकी जो जीवन है वो भी झिंगा लाला। इसलिए आप याद रखो आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन है गुरुजी? ब्रह्मा या फिर धनवंतरी। फिर दूसरा वेद कौन सा है बच्चों? दूसरा वेद है हमारा गुरुजी धनुर्वेद। कौन सा है बच्चों? धनुर्वेद है। और गुरुजी इसके प्रवर्तक भी बताओ ना। अरे बच्चों इनके जो प्रवर्तक है ना उनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है मेरे बच्चों? विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। इनके क्या हैं? प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं गुरुजी? अरे बच्चों धनुर्वेद है ना, उस धनुर्वेद के ये प्रवर्तक हैं। ये धनुर्वेद के कौन है? प्रवर्तक है। हर्षित जी प्रजापति जी मैंने ये सब बातें पढ़ा दी, आप विलंब हो गए। चारों वेदों का ज्ञान वेदव्यास जी ने किन किन को दिया है विगत क्लास में हमने जान लिया है। आज तो हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद का सामान्य परिचय। क्या पढ़ रहे हैं? ऋग्वेद का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं बच्चों। चलिए तो फिर हमारा जो चौथा वेद है सामवेद है, गाने वाला वेद है। तो इसके जो उपवेद है गान वेद, गंधर्व वेद, इसके प्रवर्तक कौन हैं? अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नाट्य शास्त्र के जनक का नाम सुना है ना? क्या नाम है गुरुजी? भरत मुनि। ये भरत मुनि गांधर्व वेद के प्रवर्तक के रूप में माने गए हैं। प्रवर्तक के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। और सुनो ना मेरे बच्चों, ये जो शिल्प वेद है इस शिल्प वेद के प्रवर्तक हैं कौन है गुरुजी? अरे बच्चों अरे नए नए मकान बनाने का काम उस समय कौन करता था? नई नई बिल्डिंगें बनाने का काम उस समय कौन करता था? अरे गुरुजी विश्वकर्मा जी करते थे। कौन करते थे? विश्वकर्मा जी करते थे। क्या हुआ? किसकी? ओ ठीक है, चलिए ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर आगे। ये बात पल्ले पड़ गई ना? ये बात पल्ले पड़ गई ना? अरे पड़ गई गुरुजी, पड़ गई, अच्छे से पड़ गई। चलो तो फिर ले लो स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ना मैंने बताया था, क्या बताया था कि संहिताओं का विभाग करके, क्या करके गुरुजी? जो संहिता के रूप में थे ना उनका विभाग करके जो ऋग्वेद है ना, कौन सा वेद गुरुजी? अरे बच्चों ऋग्वेद। इस ऋग्वेद का उपदेश ऋग्वेद का उपदेश वेदव्यास ने किसको दिया था? अरे ऋग्वेद का उपदेश वेदव्यास ने
पेल को दिया था। किसको दिया था गुरुजी? पेल को दिया था। किसको दिया था? पेल को दिया था। गुरुजी अच्छे से याद है, कल की क्लास में आपने बताया था हमें कि ऋग्वेद का पेल को, यजुर्वेद का वैशंपायन को, सामवेद का जैमिनी को और अथर्ववेद का समंतु को ज्ञान दिया था। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो फिर सुनो मेरे बच्चों, ऋग्वेद के देवता, ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं, ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन से हैं? अरे बच्चों, ऋग्वेद का देवता, ऋग्वेद का देवता, ऋग्वेद का देवता तो किसे माना गया? अरे गुरुजी ब्रह्मा जी को माना गया। और गुरुजी ऋग्वेद का देवता तो किसको माना? अरे ब्रह्मा जी को माना। और फिर बताओ ना गुरुजी, छंद कौन सा प्रमुख है? अरे गुरुजी ऋग्वेद में छंद गायत्री। कौन सा गुरुजी? गायत्री। 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 3 चरण होते और 3 चरण होते हैं। और कुल वर्ण कितने होते हैं? अरे कुल वर्ण 24 होते हैं। और देवता तो ब्रह्मा है, छंद गायत्री है और वर्ण, वर्ण कैसा है ऋग्वेद का? अरे गुरुजी श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण। कौन सा वर्ण है? श्वेत वर्ण है। वो जी मोहम्मद अग्नि कह रहे हैं स्थानीय देवता है अग्नि। अग्नि कौन है? स्थानीय देवता है। 3 प्रकार के देवता हैं। पूरे संपूर्ण ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवता हैं। अभी तीनों का अलग अलग वर्गीकरण करूंगा बच्चों। क्या करूंगा? अलग अलग वर्गीकरण करूंगा। ऋग्वेद में कुल कितने देवता हैं? अरे 33 प्रकार के देवता हैं, जिन्हें तो मेरे दादा दादी मामा मामी यूं कहते थे 33 करोड़ देवी देवता हैं। क्या कहते थे? 33 करोड़ देवी देवता हैं। अरे बच्चों, ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवताओं को ही 33 करोड़ कहा जाता था। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे वाह शोभनम, आपको धन्यवाद मेरी तारीफ करने के लिए। आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ आगे जानते हैं। ऋग्वेद का देवता ब्रह्मा, छंद गायत्री, वर्ण श्वेत है, याद रखो। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे 2-4 बातें और मैं आपसे करता हूं। तो सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हो गुरुजी? बोलो ना। अरे गुरुजी जो भाष्यकार हुए ना, भाष्यकार हुए ना, अरे गुरुजी हाँ, पाणिनि ने सूत्र लिखे, कात्यायन ने वार्तिक लिखे और उनकी व्याख्या प्रश्नोत्तर शैली में, चूर्णक शैली में पतंजलि ने किए। गुरुजी पतंजलि ने क्या लिखा? पतंजलि ने, अरे गुरुजी पतंजलि ने किसमें? गुरुजी पतंजलि ने महाभाष्य में। किसमें गुरुजी? अरे बच्चों महाभाष्य में। यही तो लिखा महाभाष्य, इसमें 1687 सूत्र है बच्चों। कितने हैं? 1687। गुरुजी आगे के सूत्र कहाँ गए? अरे बच्चों महाभाष्य में एक पंक्ति मिलती है, आगे की बात अजाम बख्शिता, आगे की बात को बकरियां खा गई, ऐसा लिखता है, मिलता है महाभाष्य में लिखा हुआ। इसलिए हमें अभी वर्तमान में कितने सूत्र मिलते हैं? 1687 मिलते हैं। तो पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की, किसकी गुरुजी? अरे बच्चों ऋग्वेद की 21 शाखाएं। कितनी शाखाएं? अरे गुरुजी 21 शाखाएं बताई हैं, बताई हैं। ओ गुरुजी कितनी बताई? 21 बताई। अनूप जी मैंने यूं ही कहा है, आपने ठीक से नहीं सुना। हो सकता है कान में आर पार छिद्र हो, रुई लगा लो एक साइड में आप। मैंने यूं कहा ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है, लेकिन हमारे बुजुर्ग उसी बात को मान करके यूं कहते हैं 33 करोड़, ऐसे कहा मैंने, आपने ठीक से नहीं सुना। चलिए आइएगा आइएगा, सुनो
आओ बच्चों। शिवांगी गुड नाइट कर रहे हैं अभी भी। अरे अभी गुड नाइट कहाँ है, अभी तो संध्या हुई है, यूं बोलो ना सुसंध्या। आओ बच्चों। पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं। कितनी बताई है? 21 शाखाएं बताई हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई है? 21। हमें मिलता है 21। क्या मिलता है गुरुजी? ऐसा लिखा हुआ मिलता है 21 विंशति दा 21 भाव्ये भाव्ये वृक्षम 21 भाव्यम वृक्षम। ऐसा हमें मिलता है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, लेकिन प्रसिद्ध शाखाएं 5 हैं बच्चों। कितनी हैं? 5 हैं। राजेश जी नागर कह रहे हैं अरे पूरी तो सुन लो, अभी मेरी बात मेरे से पढ़ रहे हो ना आप, पहले मेरी बात तो सुन लो आप। कितनी है कितनी नहीं है? नाई की दुकान पे बैठ गए, पूछ रहे मेरे सिर में कितने बाल हैं। अरे कटेंगे, नीचे आएंगे, गिन लेना। चलिए, आइएगा आइएगा जानेगा। ऋग्वेद में पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 21 शाखाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 21 शाखाएं बताई हैं। 21 भाय वृक्षम। वर्तमान इनकी 5 शाखाएं प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में क्या कहा गुरुजी मैंने? वर्तमान में इसकी 5 शाखाएं प्रसिद्ध हैं। 5 शाखाएं वर्तमान में इसकी 5 शाखाएं प्रसिद्ध हैं। कितनी शाखाएं प्रसिद्ध हैं वर्तमान में? अरे गुरुजी आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिख तो दिया, अब तो हम हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए बता देंगे 5 5 5। कितनी गुरुजी? 5। अब एक बात और सुनो ना बच्चों मेरी। हाँ बताओ गुरुजी बताओ, हम तो सुन रहे हैं, हम तभी तो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। तो सुनो मेरे प्यारे प्यारे, मेरे नन्हे नन्हे, मेरे मुन्ने मुन्ने बच्चों। एक शौनक ऋषि हुए हैं जिन्होंने चरण व्यू लिखा है। क्या लिखा है? चरण व्यू। बोलो गुरुजी। हाँ चरण व्यू है लिखा है। और शौनक ऋषि ने अपने चरण व्यू में ऋग्वेद की ना 5 शाखाएं बताई गुरुजी। 5। कितनी बताई? 5। किसमें? अपने ग्रंथ चरण व्यूह में। किन्होंने? शौनक ऋषि ने। तो लिख लो ना गुरुजी इसको भी। शौनक ऋषि ने, शौनक ऋषि ने अपने चरण व्यू में, अपने चरण व्यूह में ऋग्वेद की 5 शाखाएं बताई हैं। 5 शाखाएं बताई है। कितनी बताई गुरुजी? अरे 5 बताई बच्चों, 5। कितनी बताई है? अरे 5 बताई है बच्चों, 5। कितनी शाखाएं बताई? ऋग्वेद की 5 शाखाएं। और प्रसिद्ध भी कितनी है गुरुजी? अरे 5 है गुरुजी, 5 है। नाम बताओ गुरुजी, नाम। अरे आओ बच्चों, नाम जानते हैं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। अरे गुरुजी ले लिया, बताओ आप तो नाम। तो लो बच्चों नाम। हम जानते हैं शाखाओं के नाम। तो लो गुरुजी पहली शाखा का नाम आप जानो। अरे गुरुजी पहली शाखा का नाम क्या है? अरे बच्चों साकल है, साकल। क्या नाम है? साकल शाखा। क्या नाम है गुरुजी? साकल शाखा नाम है। क्या नाम है? साकल। फिर दूसरी कौन सी है? वास्कल। फिर तीसरी कौन सी है? आश्वालायन। फिर चौथी कौन सी है? सांकायन। हाँ गुरुजी हाँ, हमने भी ऐसा पहले पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है। और 5वीं है मांडुक्यायन शाखा। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। सुनो पहले कौन सी है गुरुजी? साकल। वर्तमान में सुनना गुरुजी, वर्तमान में पूर्णतया उपलब्ध शाखा।
उपलब्ध उपलब्ध शाखा। वर्तमान में पूर्णतया उपलब्ध शाखा कौन सी है? बताओ। फिर आपसे पूछे कि वर्तमान में पूर्णतया उपलब्ध शाखा कौन सी है, बता देंगे गुरुजी साकल है, साकल। बोलो हाँ। फिर दूसरी बताओ ना गुरुजी। अरे बच्चों, दूसरी शाखा का नाम है वासकल। क्या नाम है गुरुजी? वासकल शाखा। क्या नाम है गुरुजी? वासकल शाखा। अपूर्ण शाखा, अपूर्ण शाखा। गुरुजी ये अपूर्ण शाखा है। ये कैसी शाखा है? अपूर्ण शाखा है। और इसी शाखा के आधार पर 11 खील सूक्त जोड़े गए थे बाद में। कितने? 11 खील सूक्त जोड़े गए थे। किसमें? ऋग्वेद में। तभी तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हुए थे बच्चों। कितने हुए थे? 1028 सूक्त। 11 बाद में जोड़े गए थे। बोलो गुरुजी हाँ। फिर आगे बताओ ना गुरुजी, आगे सुनो ना बच्चों। आश्व, आश्वलायन, आश्वलायन, आश्वलायन शाखा। आश्वलायन शाखा वर्तमान में उपलब्ध, उपलब्ध, वर्तमान में उपलब्ध नहीं। ये हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। फिर चौथी बताओ ना गुरुजी। अरे मेरे बच्चों लो चौथी, सांकायन, सांकायन शाखा। ये भी गुरुजी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। फिर पांचवी बता दो गुरुजी। अरे लो बच्चों, मांडुक, मांडुक्यायन, मांडुक्यायन शाखा कौन सी है? मांडुक्यायन, मांडुक्यायन शाखा, शाखा, शाखा। ये भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अभी वर्तमान में एक ही शाखा उपलब्ध है। कौन सी है? साकल शाखा। अब मैं आपसे पूछूं, दिमाग से उत्तर देना अगर आपने ठीक से सुना है तो। बताओ वर्तमान में ऋग्वेद किस शाखा का है? उत्तर बताओ कमेंट में। वर्तमान में ऋग्वेद किस शाखा का है? सर जी 21 शाखाओं को बताने वाले कौन हैं? क्या पूछ रहे हैं सर जी? 21 शाखा पतंजलि ने बताई है। बताया तो सही मैंने अभी। 21 शाखाएं ऋग्वेद की किसने बताई? पतंजलि ने बताई, महाभाष्य में बताई। चलिए, अरे बताओ ना बच्चों। मैंने पूछा वर्तमान में ऋग्वेद किस शाखा का है? आंसर ही नहीं दे रहे आप। हाँ बिल्कुल, क्या बात है मेरे बेटे राजू, धन्यवाद आपका। वाह, आपने सही बात सुनी। आपने ध्यान से सुन भी रहे हो बातों के साथ साथ। बड़े मेधावी बच्चे हैं मेरे। अंजलि जैन, साकल, वाह शोभनम, अरे वाह शोभनम। बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास बच्चों उपलब्ध शाखा कौन सी है? साकल शाखा है। तो ऋग्वेद भी किसका है? साकल शाखा का ही है। बाकी शाखाएं हमारे पास उपलब्ध भी नहीं है। पर लिख लो आप तो, अगर पूछ ले तो फिर आपसे यही बात आपसे पूछ ले तो, यही बात आपसे पूछ ले तो आप तो लिखो, आप तो लिखो कि नोट लगाकर लिख लो मेरे बच्चों। नोट लगा के लिख लो आप तो। क्या लगाकर? नोट। गुरुजी नोट तो कहाँ मिल रहे हैं हमें? नोट ही तो नहीं मिल रहे, तभी तो पढ़ रहे हैं। अरे बच्चों अच्छे से पढ़ोगे तो नोट भी मिलेंगे। बोलो ना हाँ। चलिए, तो फिर नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के हम लिख रहे हैं गुरुजी। क्या लिख रहे हैं? नोट डाल के हम लिख रहे हैं कि वर्तमान, वर्तमान ऋग्वेद साकल शाखा का है। किसका है? साकल शाखा का है। वर्तमान ऋग्वेद, वर्तमान, वर्तमान ऋग्वेद, वर्तमान ऋग्वेद, वर्तमान ऋग्वेद साकल, साकल, साकल शाखा का है। वर्तमान ऋग्वेद साकल शाखा का है। पूछ लिया जाए बताओ वर्तमान ऋग्वेद कौन सी शाखा से संबंधित है, तो फिर आप बता देना साकल शाखा का है गुरुजी, साकल शाखा का है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलिए, अभी अभी मैंने बताया था गुरुजी, एक बात और भी लिख लो ना आप इसी में ही, एक बात और भी लिख लो ना। देखो मैंने बताया था ना, जो वास्कल शाखा है ना, वास्कल शाखा, वास्कल शाखा में, वास्कल शाखा में
11 खील पर्व हैं, सॉरी 11 खील सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 11 खील सूक्त हैं। इसलिए वास्कल शाखा को बाल खील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल खील। किसको कहा जाता है? वास्कल शाखा को। क्यों कहा गया? क्योंकि वास्कल शाखा में 11, क्या गुरुजी? 11 सूक्त बाद में जोड़े गए हैं, प्रक्षिप्त सूक्त माने गए हैं, इसलिए वास्कल शाखा को बाल खील भी कहा गया है। लिख लीजिएगा, बाल खील भी कहा गया है। लिख लीजिएगा इस बात को भी। क्या लिखना है? कि वास्कल शाखा के मंत्रों को बाल खील कहते हैं। वास्कल 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 शाखा वास्कल शाखा के मंत्रों को, वास्कल शाखा के मंत्रों को बाल खील खील का मतलब होता है गुरुजी प्रक्षिप्त, बाद में जोड़े गए। बाल खील, वास्कल शाखा के मंत्रों को बाल खील कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल खील कहते हैं। याद रखो गुरुजी, बिल्कुल रख लेंगे गुरुजी, हमने भी लिख लिया है। आगे बताओ गुरुजी, आगे बताओ, आगे बताओ गुरुजी, आगे बताओ। मैंने आपको बताया था गुरुजी, जो पद प्रकृति होती है उसके 3 भेद किए थे, संहिता पाठ, फिर पद पाठ और फिर क्रम पाठ। तो फिर मैंने वहां बताया था कि ऋग्वेद के पद पाठक कौन है, पद पाठकार कौन है। तो मैंने बताया था ऋग्वेद के जो पद पाठकार हैं वह साकल्य ऋषि हैं, जबकि 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 सामवेद के जो पद पाठकार हैं वो बताया था मैंने गार्गे ऋषि को। किसको बताया था बच्चों? गार्गे ऋषि को कहा था। किसको कहा था? गार्गे को। तो फिर लिख लो ना गुरुजी इस बात को भी कि साकल्य ऋषि को ऋग्वेद का प्रथम शाखा प्रवर्तक, साकल्य ऋषि को, साकल्य ऋषि को, साकल्य ऋषि को ऋग्वेद का प्रथम शाखा प्रवर्तक तथा प्रथम शाखा प्रवर्तक तथा, और बताओ ना गुरुजी, प्रथम शाखा प्रवर्तक तथा और क्या कहते हैं? इसी को ही प्रथम पद पाठकार कहा जाता है तथा प्रथम पद पाठकार कहा जाता है, कहा जाता है। लिखिएगा बच्चों, लिखिएगा बच्चों। चलिए आइएगा बच्चों, आगे बात करता हूं। तो ऋग्वेद के जो प्रथम शाखा प्रवर्तक है वो कौन है? वो हैं कौन है? साकल्य ऋषि। और प्रथम पद पाठकार भी कौन है? साकल्य ऋषि हैं। कौन है बच्चों? साकल्य ऋषि हैं। अब एक बात और भी याद रखना, ऋग्वेद का विषय क्या है गुरुजी? आपसे पूछ लिया जाए ऋग्वेद का विषय क्या है, ये भी बता दो ना गुरुजी। तो याद रखो बच्चों, ऋग्वेद का विषय ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। ऋग्वेद का विषय क्या है? अरे गुरुजी हमें याद रह जाएगा, ऋग्वेद का विषय ज्ञान है। अनूप जी बताऊंगा, चिंता मत करो, डटो तो सही आप, सब बताऊंगा, चिंता मास्तु, सब बताऊंगा, चिंता मास्तु। चलिए, ऋग्वेद का विषय क्या है? ज्ञान है। ऋग्वेद का विषय क्या है? ज्ञान है। ऋग्वेद का विभाजन 2 क्रमों में हुआ है। आगे सुनिएगा, ऋग्वेद का विभाजन, आगे सुनिएगा, ऋग्वेद का विभाजन। अगले प्रश्न में चलता हूं ताकि पूरी बात आ जाए एक ही प्रश्न में। ऋग्वेद का विभाजन, ऋग्वेद का विभाजन, ऋग्वेद का विभाजन। सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऋग्वेद का विभाजन 2 भागों में किया गया है। ऋग्वेद का विभाजन, ऋग्वेद का विभाजन, ऋग्वेद का विभाजन, ऋग्वेद का विभाजन
दो भागों में किया गया है, दो भागों में किया गया है, किया गया है। ऋग्वेद का विभाजन दो भागों में किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं गुरुजी? अरे बच्चों पहले वाले भाग का नाम लिखो। क्या लिखें? मंडल क्रम। और दूसरे वाले भाग का नाम क्या है गुरुजी? वो भी बता दो ना। अरे मेरे बच्चों, अष्टक्रम। क्या नाम है? अष्टक्रम। ये दो क्रमों में ऋग्वेद का विभाजन किया गया है। ऋग्वेद को विभाजित करने का कार्य किया गया है। कितने में गुरुजी? दो में, मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में है। मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में। गुरुजी मंडल कितने हैं? अरे बच्चों 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और अष्टक कितने हैं? अरे बच्चों 8 अष्टक हैं। 8 क्या हैं? अष्टक हैं। 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं। 10 तो क्या हैं बच्चों? मंडल हैं। 8 क्या हैं? अष्टक हैं। और 85 अनुवाक हैं। 85 क्या हैं? 85 अनुवाक हैं। 85 अनुवाक हैं। 85 क्या हैं गुरुजी? अनुवाक हैं। और अष्टक क्रम में 64 अध्याय हैं। 64 क्या हैं? अध्याय हैं। 64 क्या हैं? अध्याय हैं। सुनो, मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं। कितने गुरुजी? 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। तो फिर इसमें भी कितने सूक्त हैं? अरे गुरुजी उतने ही सूक्त हैं। सूक्त तो उतने ही हैं बराबर, लेकिन इसमें वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें 2024 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2024 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2024 वर्ग हैं। 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त, 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग हैं। 2024 क्या हैं? वर्ग हैं। 2024 क्या हैं? वर्ग हैं। और मंत्र तो दोनों में समान समान हैं। कितने कितने मंत्र हैं? 10,580 से 1/4 मंत्र हैं। इसमें भी मंत्र कितने हैं? अरे गुरुजी इतने हैं, 10,580 से 1/4 मंत्र हैं। बिल्कुल इतने ही मंत्र हैं, इतने ही मंत्र हैं, इतने ही क्या हैं? मंत्र हैं। तो फिर गुरुजी और थोड़ा और बता दो। 15,000, 15, 38, 26 शब्द है। 15, 38, 26 शब्द हैं। किसमें गुरुजी? अष्टक क्रम में। कितने शब्द हैं? कितने? इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,53,826 शब्द हैं। और 4,32,000 वर्ण हैं। 4,32,000 वर्ण हैं। 4,32,000 अक्षर हैं। अक्षर हैं। याद रह जाएगा क्या गुरुजी? रह जाएगा। सुनेगा, ऋग्वेद का विभाजन 2 विभागों में किया गया है। 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? अरे गुरुजी पहला तो है मंडल क्रम, दूसरा है गुरुजी अष्टक क्रम। याद रखना, यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल सकता है। एक प्रश्न यहाँ से आपको मिल सकता है। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल सकता है। रितु जी तिवारी कह रहे हैं 10,500। अरे रितु जी 10,580 से 1/4, 1/4 पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, वर्ग 2024 वर्ग हैं। 2024 वर्ग हैं। 2024 वर्ग हैं। मैं बता रहा हूं ना कितने वर्ग हैं? 2024 वर्ग हैं। 2024 वर्ग हैं। आप बता रहे हो वर्ग की संख्या अलग, वर्ग की संख्या अलग बता रहे हो। अरे मैंने जो बता दिया ना वही सही है। आपने जहाँ से याद कर रखा है वो गलत याद कर रखा है बंधु। जहाँ से याद कर रखा है वो गलत याद कर रखा है। जो मैंने बताया है वो सही तथ्य है, एकदम सही तथ्य है। वो आपने गलत कर रखा है, उसे डिलीट कर दो और इसको बिटा लो। और आपको पता है ना, एक बार पहले दिमाग में दिल में बैठ जाए, उसको निकाल कर दूसरे को बिटाना बड़ा कठिन होता है। बोलो गुरुजी हाँ, बात तो आपकी सही है। हाँ,
अनूप जी कह रहे हैं पूर्वा उर्वशी सूक्त। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ऋग्वेद में 3 प्रकार के सूक्त मिलते हैं, धर्मनिरपेक्ष सूक्त, धार्मिक सूक्त और देवता सूक्त। ऐसे 3 प्रकार के सूक्तों में यास्क ने ऋग्वेद को विभाजित किया है। अभी मैं सब पढ़ाने वाला हूं, आप डटो तो सही, आप डटो तो सही, पहले ये याद कर लो। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। याद रखना 10,580 से 1/4 मंत्र हैं और अष्टक क्रम में 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग और 10,580 से 1/4 मंत्र हैं। 1,53,800, 1,53,800, 824 शब्द हैं और 4,32,000 क्या हैं? 4,32,000 अक्षर हैं। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे मंडलों के अनुसार सूक्त और उनका वर्णीय विषय। मंडलों के अनुसार सूक्त कि पहला मंडल है, पहला मंडल में कितने सूक्त हैं, दूसरे मंडल में कितने सूक्त हैं, इनका ऋषि कौन है, इसका वर्णीय विषय कौन है, ऐसा हम सब जानेंगे। लेकिन कब जानेंगे? अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। जो हमारा समय था बच्चों वो पूरा हो गया। कल की क्लास में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मेरे से जुड़े, आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं कल 7 बजे। चलिए, जय सिया राम।